तो वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल सीखो टेक में। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक पी नेटवर्क, जिसका नाम में भी हर किसी ने सुना हो, जिसको पाई भी कहते हैं, उससे रिलेटेड KYC करके दिखाऊंगा। इससे रिलेटेड इस पे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए और काफ़ी अच्छी टीम भी बनी जो इस पे वर्क कर रही है। अब काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि इसकी KYC का जो तरीक़ेकार है, मेथड, वो बता दें, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो ये वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है। फर्स्ट वीडियो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और उसके बाद लास्ट पे बता दूंगा कि इसका लिंक कहाँ से मिलेगा। अब पाई जो है, पाई एक डिजिटल करेंसी भी इसको कह सकते हैं इन फ्यूचर के अंदर। अब काफ़ी सालों से ये वर्क कर रही है और बहुत ज़्यादा लोग इस पे वर्क कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसकी हाइप भी क्रिएट हुई थी पिछले साल। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर ज्वाइन किया। में भी पाई का बहुत दफ़ा ये भी आया कि अब पाई का ये रेट निकला, एक पाई जो है वो $10 का, एक पाई $1 का, ये वो। लेकिन रिसेंटली कुछ इसमें बहुत सी ऐसी अपडेट की गई हैं जिस पे हमें थोड़ा सा ये होता है कि वाकई ये आने वाले दिनों के अंदर में भी हमें इसका विड्रॉल मिलना शुरू हो जाए। अब पाई के अंदर उन्होंने KYC का एक ऑप्शन निकाला है कि अपनी KYC करें। KYC क्या है? नॉन यू कस्टमर, मतलब कि कुछ आपने डाटा इनको फ्राहम करना होता है। कल को अगर पाई अकाउंट आपका हैक हो जाता है या फिर आप उसका कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए आपके लिए आसानी होगी अगर आपकी KYC कंप्लीट होगी। तो ये इसका मकसद है। और उसके अलावा इसके अंदर अब पी वॉलेट भी आ चुका है, वो भी मैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि पी वॉलेट किस तरह आपने जनरेट करना है। पी वॉलेट से मुराद है जिस तरह हम BTC, एथेरियम या USDT का एक अकाउंट हमें मिल जाता है। अगर हमें उसको बाय करना हो, सेल करना हो, तो वो वॉलेट के थ्रू हम कर सकती हैं। वहाँ पे एक हमें की जनरेट करके दी जाती है जो हम दूसरों को सेंड करके वहाँ पे वो की के थ्रू हम पाई को जो है वो सेल भी करेंगे और पाई को फिर बाय भी कर सकते हैं। तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर KYC करना हमारा मकसद है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, कोई स्टेप स्किप मत कीजिए। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा समझने की चीज़ है। इजीली आपकी वर्क कर जाएगी। कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास पासपोर्ट है फिर तो आपकी KYC जल्दी हो जाएगी। अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड उर्दू में है तो मे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर जो आप KYC करेंगे वो पाकिस्तानी इंग्लिश कार्ड, जो आइडेंटिटी कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो इंग्लिश में आपका हो तो वो बेस्ट है। मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको समझाऊंगा किस तरह आपने इस KYC को कंप्लीट करना है। अगर कुछ भी आपको फ़ायदा हो इस वीडियो के थ्रू, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी आप शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट इसकी हम पी वॉलेट और जो मेन नेट इसका एक फीचर आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे और अमाउंट को ट्रांसफ़र करने का नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा तरीकेकार। तो KYC करने इसके लिए सबसे पहले आपका पाई के अंदर अकाउंट होना चाहिए और वो वर्क कर रहे हैं पहले से, तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द KYC प्रोसेस। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी टीम के अंदर हैं, तकरीबन कोई 8000 प्लस लोग मेरी टीम के अंदर हैं। तो मैं जब अपनी KYC कंप्लीट करूंगा फिर मैं उनको मैसेज करूंगा कि वो भी अपनी KYC कंप्लीट कर लें। तो बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आ रहे थे कि काइंडली आप अपनी KYC कंप्लीट करें और हमें बताएं किस तरह की जाती है ताकि हम भी उस स्टेप को फॉलो करके कर सकें। तो यहाँ पे यू आर नाउ एलिजिबल फॉर KYC प्रोसेस जो है, इंस्टॉल द पी ब्राउज़र। पी ब्राउज़र आप गूगल स्टोर से भी कर सकते हैं। गो टू KYC P इन दी पी ब्राउज़र, सबमिट योर KYC एप्लीकेशन। ठीक है, अगर तो ये आपको नोटिफिकेशन आ जाए वेल एंड गुड है, अगर ना आए तो फिर आप पी ब्राउज़र के अंदर जाके वो भी कर सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मैं साइन इन टू पी ब्राउज़र, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा खुद ब खुद पाई का जो अकाउंट है वो पी ब्राउज़र के साथ अटैच हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे पी ब्राउज़र के अंदर ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके KYC ऑप्शन नहीं आ रही तो आप पी ब्राउज़र जैसे ही ओपन करेंगे तो ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको चैट आ रहा है, वॉलेट आ रहा है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म आ रहा है, माइन आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है, डेवलपर आ रहा है और KYC P आ रहा है, पाई आ रहा है। अब यहाँ पे वॉलेट के अंदर जब हम बाय करेंगे, सेल करेंगे तो वॉलेट का यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है KYC करना। तो KYC का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा वेलकम टू पाई KYC सोल्यूशन, हेयर यू विल वेरिएट योर आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि करें। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट योर कंट्री, तो यहाँ पे आपने इस जगह पे पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और इसको टिक कर देना है और इसको ओल्डर, मतलब कि 18 साल से आपकी एज कम नहीं है। उसके बाद लेट्स गो के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पे आप पाकिस्तान जब सेलेक्ट कर लेंगे, अब आपने टाइप सेलेक्ट करनी है कि आप
ड्राइविंग लाइसेंस से करना चाहते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से करना चाहते हैं, या पासपोर्ट से। तो पासपोर्ट अगर हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो तो जल्दी हो जाता है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अगर आपका इंग्लिश में है तब आपको कोई मसला नहीं आएगा। उर्दू में आप ट्राई करके देख लें, क्योंकि मेरा इंग्लिश में बना हुआ है तो मैंने इंग्लिश में किया है। मेरी जो पाई की थी रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ पे आपसे नेशनल पाकिस्तान और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड करने के बाद, ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने लेट्स गो के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो कहेंगे कि आईडी फोटो, टेक योर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस या आईडी कार्ड विद योर इंफॉर्मेशन विजिबल। अब आपने क्या करना है, अपने शनाख्ती कार्ड को अपने पास रख लेना है। आगे चल के आपके मोबाइल का बैक कैमरा ऑन होगा, आपने अपने शनाख्ती कार्ड को किसी टेबल पे या किसी जगह पे रख लेना है। उस कैमरे के थ्रू आपने लाइव उसकी पिक्चर लेनी है। पहले आप फ्रंट की पिक्चर लेंगे और उसके बाद आप बैक की पिक्चर लेंगे और उसके बाद अपना फेस की पिक्चर, फ्रंट कैमरा आपका ऑन होगा तो वो फेस की पिक्चर आपकी ली जाएगी ताकि मैचिंग हो सके कि आईडी कार्ड आपका ही है। और उस दौरान जब आपकी फेस की पिक्चर ली जाएगी तो वो कहेंगे कि स्माइल करके दिखाएं या आईज ब्लिंक करके दिखाएं कि आप कहीं रोबोट तो नहीं है। तो वो सारा अमल आगे जाके आपने करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, टाइप ऑफ योर इंफॉर्मेशन, आईडी कार्ड विल बी। उसके बाद पेमेंट इज पाई इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर केवाईसी। अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी तो आप इसके अंदर पेमेंट नहीं कर सकते, ना आप पाई बाई कर सकते हैं, ना पाई आप सेल कर सकते हैं। तो केवाईसी इज मस्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे तो आगे वो आपको बता रहा है कि शनाख्ती कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपको लैंडस्केप में करना है। ठीक है, इस तरह आप मोबाइल को रखेंगे, उस तरीके से करना है, या इस तरह आप पिक्चर लेंगे। ये जो तरीका, इस तरह जब आप मोबाइल की पिक्चर लेंगे तो लैंडस्केप इसको कहते हैं। गुड लाइटिंग एंड कंट्रास्ट, लाइटिंग वगैरह अच्छी हो जहाँ पे आप पिक्चर ले रहे हैं, कोई साया ना हो, डाटा क्लियरली विजिबल, जो आपका नाम वगैरह है, आपकी पिक्चर वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सही तरीके से आए। फोटो विल फिल ऑल ऑफ कैमरा, तो पिक्चर वगैरह आपकी क्लियर आनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि इस तरह आपने पिक्चर लेनी है, ऊपर इस तरह नहीं लेनी, दूर करके नहीं, थोड़ा सा करीब करके आपने अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की पिक्चर लेनी है, पहले फ्रंट की लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो ऊपर फिर एग्जांपल दे रहा है कि भाई इस तरह क्लियर हर चीज हो, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम वगैरह। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड फ्रंट फोटो। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड फ्रंट फोटो, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड सामने रख लेना है या टेबल पे रख लेना है और उसकी पिक्चर उतार लेनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये कैमरा ऑन हुआ है मेरा, तो मैंने लैंडस्केप में इस तरह को जो टेबल पे रखा आइडेंटिटी कार्ड, और उसके बाद मोबाइल पे इस तरह इसी मोबाइल पे पिक्चर ले ली। ठीक है, पिक्चर लेने के बाद बैक और फ्रंट पिक्चर हो जाएगी। उसके बाद कुछ आपसे डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उसके अंदर आपका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम आपने खाली छोड़ देना है, क्योंकि फर्ज करें आपका नाम है अली अहमद, अली आपका फर्स्ट नाम होगा और अहमद आपका लास्ट नाम होगा। अगर आपका नाम ज्यादा लंबा है मे बी तो मिडल में आप कुछ लिख सकती हैं। ठीक है, लेकिन मिडल जो है वो ऑप्शनल है, फर्स्ट और लास्ट आपने लाजमी करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर आप मेल हैं फीमेल हैं, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट आईडी नंबर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का आपने नंबर लिखना है। उसके बाद जी कंट्री ऑफ रेजिडेंट, आप किस कंट्री से, पाकिस्तान से हैं, किस से हैं। उसके बाद फर्स्ट लाइन पे जो आपके शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस लिखा होगा वही आपने यहाँ पे लिखना है। एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है, अगर दोबारा अपना एड्रेस टाइप करना चाहते हैं कर दें, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद आपने सिटी लिखना है, किस सिटी से आप, मुल्तान से, लाहौर से, फैसलाबाद से, कोई भी आपका जो भी आपकी सिटी है। उसके बाद स्टेट आप कौन सी हैं, स्टेट मतलब पंजाब से हैं, सिंध से हैं, KPK से हैं या बलोचिस्तान से है। उसके बाद जिप या पोस्टल कोड, इंटर 0 इफ नॉट एप्लीकेबल। अब आपने अपना जिप कोड लिखना है। अब जिप कोड आप जिस सिटी से हैं या जिस भी शहर से हैं तो उसका जिप कोड आपको कहाँ से मिलेगा, आप गूगल पे चले जाएं, गूगल पे अपनी सिटी का फर्ज करें। अगर आप एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप फर्ज करें जो है कसूर से हैं तो आप लिखेंगे पोस्टल कोड कसूर या जिप कोड कसूर, तो गूगल पे आपको मिल जाएगा कि भाई ये आपका पोस्टल कोड है, वो आपने पुट करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जी आपकी होगी फेस की आइडेंटिटी होगी। अब फेस आप गुड लाइटिंग हो, जहाँ पे आप बैठे हैं लाइटिंग वगैरह सही हो, क्लियर पिक्चर आपकी आए, होल फेस विजिबल। और जहाँ आप फ्रंट कैम में उसकी पिक्चर अपनी लेंगे यहाँ पे इस तरह करके, तो आपने करीब करके लेना ताकि आपका फेस जो है पूरा फेस उस कैमरे के अंदर आए।
ये जूम दूर करके नहीं, जैसे हम सेल्फी लेते हैं लेकिन करीब करके सेल्फी लेनी है, ताकि आपके हेयर, आईज, जो भी आपकी दाढ़ी वगैरह है, अगर आप गर्ल हैं तो मुकम्मल तौर पे आपका फेस हो और फेस पे मास्क ना लगाओ। नीचे उन्होंने बताया फेस नॉट कवर्ड, डार्क क्लाउड की लाइट ना हो, लाइट ज्यादा हो। ये करने के बाद यहाँ पे फिर आपके दोबारा फिर इस तरह, ये मैंने अपने शनाख्ती कार्ड जो दिया था इस पे इस तरह लाइंस आएंगी और नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा थैंक यू कि आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। जब आप फेस रिकॉग्नाइज हो जाएगा उसके बाद आपका 24 घंटे लगते हैं, 12 से 24 घंटों के अंदर आपकी जो है प्रोसेस में चला जाता है, यहाँ पे रिव्यू इन प्रोग्रेस रिव्यू में चला जाएगा और उसके बाद 24 घंटों के बाद आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे दिखा देता हूँ मेरी वेरिफिकेशन तकरीबन 24 घंटों के बाद कंप्लीट होगी। उसके बाद मैंने मुझे ये मैसेज आया जब मैंने पाई को ओपन किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कैंजुलेशन योर KYC एप्लीकेशन हैज बीन validated. You can now become KYC validated yourself through the KYC app in the Pi browser. ठीक है, तो इस तरह आप अपनी KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी इशू आपने जो है स्किप नहीं करना, हर चीज आपको मैंने बता दी कि इस तरह आपने वर्क करना है। ठीक है, तो इस तरह आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। अब KYC कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आएगा कि अपने P वॉलेट को क्रिएट करना है और मेन नेट को क्रिएट करना है। मतलब कि जो भी आपने पाई अर्न किए हैं 1 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, उसको आपने P वॉलेट के अंदर किस तरह ट्रांसफर करना है, P वॉलेट किस तरह क्रिएट करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। तो क्योंकि KYC की बहुत ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि बताएं किस तरह होती है, और बहुत ज्यादा तकरीबन 8000 लोगों ने मेरे लिंक से रजिस्टर किया था। इस वजह से काफी लोग कह रहे थे कि बताएं किस तरह KYC कंप्लीट होगी, क्योंकि मेरी KYC कंप्लीट होगी, मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं जिन्होंने मेरे लिंक से ज्वाइन किया था उसके बाद वो KYC कर पाएंगे। तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने रिक्वेस्ट सबको फॉरवर्ड कर दी। अब जितने भी मेरे डाउन में थे या वैसे जो पाई यूज कर रहे हैं वो अपनी KYC लाजमी कंप्लीट कर लें। होपफुली वीडियो से कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो पाई की देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइएगा कि आप नेक्स्ट जो है P वॉलेट की वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपने होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।